नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था, हमारा YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान आप सभी को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्याय को हस्त स्वर सहित सिखाने का प्रयास करेगा। इस श्रृंखला का मैं पहला वीडियो आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम का हमने नाम दिया है वेद पठन पाठन का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रुद्राष्टाध्याय इसको हस्त स्वर सहित किस प्रकार से इसका पाठ किया जाता है ये सिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, यदि आप वेद प्रेमी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं और हस्त स्वर सहित वेद पाठ सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस संदर्भ में आज पहली वीडियो आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं केवल आपके समक्ष जो 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं हस्तस्वर सहित, हस्तस्वर को सीखने से पूर्व जिन बिंदुओं के विषय में हम सभी लोगों को विचार कर लेना चाहिए, उन बिंदुओं के विषय में आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम तो हम ही जान लेते हैं कि वेद, इनका महत्व क्या है। तो इसके विषय में मेरे पास वेदों का एक पद्य है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वेद भगवान कहते हैं, यस्ति त्याजम सचविदम सखायम न तश्च वाच्यपि भागोस्ति यदि शृणोत्यलकम शृणोति नहि प्रवेदम सुकृतस्य पंथाम। जो मनुष्य सदैव साथ रहने वाले मित्र की तरह वेद का भी परित्याग कर लेता है, उसे उसके जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता उसको प्राप्त नहीं होती। वह जो कहता है, वह जो सुनता है, वह निरर्थक होता है। यदि आप अपने जीवन काल में परम शांति चाहते हैं, अपने जीवन काल में उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिस लक्ष्य को आपने स्वीकार किया है, तो आपको वेदों के शरणापन्न होना होगा। प्राय आप सभी लोग देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम जनमानस के जीवन में विशेष क्रांति मची हुई है। उस क्रांति में शांति लाने का कार्य कब संभव होगा? जब आम जनमानस सनातन धर्म के चरणाश्रय को ग्रहण करेगा, वेद भगवान के चरणाश्रय को ग्रहण करेगा, वेद भगवान के शरणापन्न होगा, तब इस अशांति रूपी वातावरण से उसके जीवन में शांति रूपी वातावरण का समागम होगा। इसी संदर्भ में पूज्यपाद स्वामी प्रभुपाद जी का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, मुझे स्मरण आ रहा है। उनके लेख में उन्होंने कहा था, जिस प्रकार शोरूम से आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं और आपको उस गाड़ी की सुविधाओं को समझाने के लिए, उस गाड़ी के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए, उसके फीचर्सों को पूर्ण रूप से आपको समझाने के लिए आपको एक बुकलेट प्रदान की जाती है। उस बुकलेट के माध्यम से आप उस गाड़ी की समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, उस गाड़ी के समस्त फीचर्सों के बारे में समझ सकते हैं। जब आप उस बुकलेट को आधार मान करके उस गाड़ी के बारे में समझेंगे तो आपको उस गाड़ी को चलाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, उस गाड़ी को समझने में आपको कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। उसी प्रकार इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी हम सभी को परमपिता परमेश्वर ने एक बुकलेट के रूप में हम सभी को वेद भगवान प्राप्त करवाए हैं। इन वेद भगवान रूपी बुकलेट को अपने जीवन मार्गदर्शक के रूप में चुन करके हम सभी लोग अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को वेद भगवान के चरणाश्रय को ग्रहण करना होगा। ये तो रहा वेदों का महत्व। अब मैं आपके समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वेद की परिभाषा। क्या है वेद की परिभाषा? इसको मैं आपके समक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय के अनुसार प्रस्तुत करता हूं। स्वामी जी कहते हैं, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्या येर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। जिसके द्वारा सारे विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सके,
एक शब्द में जिन वेदों में सारी विद्याएं सन्निहित हों उसे हम वेद कहते हैं। इष्ट प्राप्ति अरिष्ट परिहारयोर यो उपायम वेदयति स वेदः, ये वेद शब्द की परिभाषा है। वेद शब्द विद्धातु में घई प्रत्यय होने से निष्पन्न होता है। विद्धातु ज्ञान की प्रतीकात्मक धातु है। वेदों के विषय में और चर्चा मैं आपके समक्ष कर लूं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। संकल्प शक्ति के आधार पर ऋषि मुनियों ने वेद का श्रवण किया, वेद को पहचाना। प्रायः उल्लेख मिलता है कि चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों की रचना प्रारंभ हुई या वेदों को श्रवण करा गया ऋषि मुनियों को। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन सभी में प्राचीन वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा एवं काण्व शाखा। माध्यन्दिन शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्याय, इसको हस्तस्वर से सीखने का प्रयास हम आपके समक्ष करेंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं आप सभी से कह रहा हूं, यदि आप हस्तस्वर सहित वेद पाठ करना सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका पहला वीडियो तो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और जल्द ही आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके स्वस्ति वाचन के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। सर्वप्रथम हम रुद्राष्टाध्याय के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन, किस प्रकार स्वस्ति वाचन का पाठ हस्तस्वर सहित किया जाता है, इस वीडियो को मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं हस्तस्वर। हस्तस्वर में थोड़ी किस प्रकार की क्रियाएं आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी हाथ की स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार के हाथ की क्रियाएं आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, आपकी हाथ की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए, इस बात का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ को भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो शास्त्रकार कहते हैं, चुलुर्नौका स्फुटो दंडी स्वस्तिको मुष्टिकाकृति। चुलुर, इस प्रकार की स्थिति आपके नहीं होनी चाहिए। चुलुर नौका कहते हैं कि ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुलुर नौका उसी प्रकार की स्थिति आपके हाथ की नहीं होनी चाहिए। नौका, तो नौका प्रकार की स्थिति भी आपके नहीं होनी चाहिए। स्फुटो दंडी, बहुत से लोग ऐसे हाथ हिला देते हैं, कई लोग ऐसे हाथ हिला देते हैं, इस प्रकार की स्थिति आपके नहीं होनी चाहिए। ये वर्जित क्रियाएं हैं हस्तस्वर में। साथ ही साथ कहा मुष्टिकाकृति, कई लोग ऐसे हाथ हिला देते हैं, ये क्रियाएं वर्जित क्रियाएं हैं। एते वे हस्तदोषास्यो परशुश्चैव सप्ततः, जो ये क्रिया है ये वर्जित क्रियाएं बताई गई हैं। तो आपके हाथ की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आपका हाथ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी स्थिति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पाठ को श्रवण कर रहा है उसके लिए आनंददायक स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए परम शांति प्रदायक स्थिति होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों का पहचान कैसे करें। जैसे मैं आपके समक्ष कार्यक्रम निर्मित करूंगा हस्तस्वर के विषय में, तो आपको ये क्रियाएं समझ में आने लगेगी। प्राय आज का जो कार्यक्रम इस बात का मैं उल्लेख कर देता हूं, उसको हम समझे कैसे। जो अनुदात्त स्वर होता है, आप सब लोग जानते हैं 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उकालो झर सुदीर्घ पुलुतः, ऊष्च ऊष्च उच्च भवांकाल उकालो यशोत्क्रमात्। इस बात का उल्लेख यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों को हम कैसे पहचाने। जो उदात्त स्वर होता है, उस स्वर के ऊपर आप सभी लोगों ने रुद्राष्टाध्याय में देखा होगा, जिस स्वर के ऊपर किसी प्रकार की स्थिति नहीं होती, किसी प्रकार का रेखाकार नहीं होता, उसे हम उदात्त स्वर कहते हैं। उदात्त स्वर ऊपर की ओर, जो अनुदात्त स्वर है उसको नीचे की ओर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रुद्राष्टाध्याय में ऐसे स्वर होते हैं जिनके नीचे से चंद्राकार से स्थिति होती है, उस चंद्राकार की स्थिति को हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। और जिसके मध्य में आप लोगों ने देखा होगा एक डंडे की स्थिति होती है, उसे हम स्वरित स्वर कहते हैं। ये तो रहा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों को पहचानने का तरीका। आप सभी लोगों ने देखा होगा ककार, टकार, घकार, ढकार, इन स्वरों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, इसके विषय में शास्त्रकार दिशा निर्देश करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं मुष्टियाकृतिर मकारेश्यात्, जो मकार है वो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो मुष्टियाकृतिर। इसके बारे में एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपने रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय उस मंत्र के दूसरे अंतरा, इसको आपने श्रवण किया होगा, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आहम जानी गर्भधाम
त्वमजासि गर्भधम्मा। तो मुष्टाकृतिर मकारे स्यात्, नकारे तो नखग्रह, जो नकार की स्तुति है, नख के अग्रभाग को आपने स्पर्श करना होता है। ककारांते टकारांते कंकाणे तर्जनी नमेत। ककार, टकार, ओंकार, ऋकार, इन स्वरों को दिशा निर्देश करने के लिए आपको क्या करना होगा? तर्जनिका नमेत। ये दिशा निर्देश शास्त्रकारों ने दिया है। पंचांगुल्यम पकारे च, जो पकार की स्थिति को दिशा निर्देश करने के लिए, पकार की स्थिति को परिलक्षित करने के लिए आपको क्या करना होगा? पंचांगुल्यम पकारे च। जो ये स्थिति होती है बड़ी सूक्ष्म स्थिति होती है, सूक्ष्म क्रिया स्टेज की होती है। इसको भी मैं आपके समक्ष परिलक्षित करूंगा जब हमारा कार्यक्रम इसमें बनेगा। तकारे कुंडलिका वृत्ति, जब तकार की स्थिति आए तो कुंडलिका वृत्ति, इस प्रकार का स्वर इसमें किया जाता है। इन सब को मैं उदाहरण के साथ आप सभी के समक्ष इसको मैं प्रस्तुत करूंगा। अब आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी श्रेष्ठ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी सनातन धर्मावलंबी मंगलाचरण करते हैं। जो वेद भगवान की स्तुति करने से पूर्व भी मंगलाचरण किया जाता है। तो किस प्रकार से इसका मंगलाचरण होना चाहिए, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी लोगों ने श्रेष्ठ आसन में बैठ जाना है। श्रेष्ठ आसन में बैठने के पश्चात कोई तनावग्रस्त नहीं होकर के, अभी तो सात्विक मन से पद्मासन, सुखासन, सहजासन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आपका आसन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। आपने हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करना है और किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, किस प्रकार से मंगलाचरण करना है, किस प्रकार से उसके श्लोक हैं, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपने हाथ जोड़ करके शांत चित्त के साथ वेद भगवान की स्तुति करनी है। लंबी सांस, 3 बार ओम का उच्चारण। अजास्यः पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोच्चसूत्रधिक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतितो मंगलप्रदः गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचेतान् स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। वेदः शिवो शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तम देवते सार्वभौमः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्य सच्चिदानन्दात्मन् यजुर्वेदोप्रिय यजुर्वेद सेवाम् अवधारय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। इस प्रकार से आपने इसका मंगलाचरण करना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तुमने आपके समक्ष जो इसके महत्वपूर्ण अंग थे उनको आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके संदर्भ में मैं आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा जल्दी ही। उससे पूर्व आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, आप इस वीडियो को संस्कृत प्रेमियों तक, वेद प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ।